हेलो एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग जेसीसी 10+2 कलर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेसीसी के द्वारा 4 फरवरी 2018 को कंडक्ट करवाया गया था, उस दिन जो इसके 40 प्रश्न समान ज्ञान से पूछे गए थे, उन 40 प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले। सो चलिए सेशन को और डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चैत पर्व त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है अप्रैल, मार्च, जनवरी, अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? 2010 में, 2012, 2014 या फिर 2016 में? इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो 2016 में भारत सरकार के द्वारा दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पे बात करें 2012 में, तो 2012 में दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद ऑब्लिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रसिद्ध गायक ने 2017 में 59वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 5 पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन है एडेल, डेविड बॉबी या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एडेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईशान जंगी किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बात करें ईशान जंगी की, जिनका खेल यह संबंध रखते हैं क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर झारखंड को लगभग प्रमुख क्षेत्र में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 4 प्रमुख क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में या फिर 10 क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 8 क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्वाडोर का उपग्रह खाली स्थान है जो अंतरिक्ष में रूसी मलबे से टकराकर नष्ट हो गया था? ऑप्शन है क्रिस और जेनिथ, पोगासस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पोगासस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से कौन से 2 देशों में तमिल एवं आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है मॉरिशस, मलेशिया या फिर श्रीलंका और सिंगापुर या फिर श्रीलंका और मॉरिशस में, मलेशिया और इंडोनेशिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका और सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में किसके द्वारा हुई थी? ए ओ ह्यूम, बदरुद्दीन त्याबजी, दादा भाई नौरोजी, हेनरी कॉटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय रेलवे के पिता माने जाते हैं? जॉर्ज कर्जन, रिचर्ड वेस्ले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस वर्ष 2017 का खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन है रोजर फेडरल, माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उसेन बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है मलावो, प्रिस्टिना, दिल्ली, बर्लिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मलावो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचालक शक्ति है जो किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है? ऑप्शन है केवल आर्थिक कारक, निवेश केवल, बाजार आधार केवल या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है, कोलम बीच किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन की बात करें गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था? ऑप्शन की बात करें के डी जादव, हरिहर बनर्जी, प्रदीप बोडोई या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, के डी जादव। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक ने जून 2017 में खाली स्थान की अर्थव्यवस्था को उत्साहित करने हेतु $500 मिलियन से अधिक स्वीकार किए हैं? रूस, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, भारत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत ने खाली स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है 40वां, 50वां, 60वां, 70वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 60 रैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, VGA विस्तार क्या है? VGA का फुल फॉर्म बताना है।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका फुल फॉर्म हो जाता है VGA का। नेक्स्ट प्रश्न है, सब7 खालिस्तान एक उदाहरण है, ट्रोजन हॉर्स, बग, स्पैम, एंटीवायरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 20, 25, 22। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 22। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइनस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, मैक, विंडोज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छोटा प्रोग्राम है जो एक GIF चित्र में निहित होता है, बैकबग, कुकी, स्पैम, स्पाईवेयर एप्लीकेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेब बग। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 निरंतर टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है बापू नाडकर्णी, सौरभ गांगुली, लाला अमरनाथ, विजय हजारे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विजय हजारे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 गीगाबाइट के समान है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 बिट्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस डेटा कम्युनिकेशन विधि का उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक को डेटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मल्टी डुप्लेक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दिसंबर 2017 में देश में ही विकसित उन्नत वायु रक्षा तृतीय सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रक्षेपण खालिस्तान में सफलतापूर्वक किया? आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेनेसा एंड हर सिस्टर के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजकमल झा, प्रिय पारमर, विक्रम सेठ, अरविंद अड़िगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय पारमर। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार इनमें से किस अभिनेत्री ने जीता है? ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC की सभी खालिस्तान प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान हैं। 3 प्रमुख ट्रॉफियां, 4 प्रमुख ट्रॉफियां, 5 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली के प्रमुख खालिस्तान है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बाह्य उधार बढ़ा लेना, विदेश में भारतीय शॉपिंग मॉल की स्थापना करना, आयात प्रतिस्थापना के कार्यक्रम को समर्पित करना, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबद्ध रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभव प्रतिबद्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न है, दी बुक ऑफ गोल्ड लिप्स के लेखक कौन है? मिर्जा वाहिद, अनुराधा रॉय, अखिल शर्मा, नील मुखर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा वहीद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? मॉडेम, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मॉडम। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीगुआ एवं बरबुड्डा की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, दिरहम, टक्का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न है, नितिन गडकरी के साथ इंडिया एम्पायर्स रीडिफाइंग पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के सह लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चेतन भगत, तुहिन ए सिन्हा, विरल आचार्य, एस सुब्रमण्यम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन ए सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, MSI का विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। बात करें MSI की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल खराब हो जाने की स्थिति में भारतीय किसानों द्वारा जोखिम कवर किया जाने इनमें से किस प्रक्रिया की प्रमुख विधियों में से एक है? मिश्रित फसल, शुष्क कृषि, रिले फसल, बटाईदारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
ए मिश्रित फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9, भाग 5, भाग 11 या फिर भाग 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भाग 11। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म भूषण विजेता शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1901, 1926, 45 या फिर 1951 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 BC के आसपास महाजनपद युग के दौरान भारत में खालिस्तान बड़े राज्यों का उद्भव हुआ जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया था? 10, 12, 14 या फिर 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 16।